हेलो देयर एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। व्हाट इज़ क्वेश्चनिंग और क्वेश्चनिंग कैसे करें। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। सो लेट मी टेल यू माय बैकग्राउंड। आई हैव बीन इनटू स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम लास्ट 5 years एंड आई हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बाय माई सेल्फ। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई मीन जिसकी कोई हद नहीं है। इतने क्वेश्चंस मैंने खुद अपनी मर्जी से सुलझाए हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने कभी भी किसी यूट्यूबर से नहीं पूछे हैं और ना ही यूट्यूबर्स ने कवर किए हैं, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, मोटिवेशनल जॉनर में या इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल जॉनर में। सो आई जस्ट वांट टू टेल कि व्हाट इज़ क्वेश्चनिंग। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ क्वेश्चनिंग फर्स्ट, बिकॉज जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि व्हाट इज़ क्वेश्चनिंग, तब तक हम क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं ये नहीं समझ में आएगा। सो व्हाट इज़ क्वेश्चनिंग। सो क्वेश्चनिंग जो है, इट इज़ अ प्रोसेस। ये किसके थ्रू होता है? ये बुद्धि के थ्रू होता है। व्हाट इज इंटेलिजेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेलिजेंस। जब भी किसी भी चीज को हम समझ रहे होते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स बेसिकली, अगर मैं मेन एक हेडलाइन दूं, व्हाट इज इंटेलिजेंस, दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ। ये ट्रूथ है, ये अनट्रूथ है, इसका पता लगाना, दिस इज द वर्क ऑफ इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देयर आर लॉट ऑफ डोमेन्स इन्वॉल्व इन द इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो कवर्ड इन द इंटेलिजेंस ओनली। लेकिन इन तीनों में ही एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि ये तीनों चीजें, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, ये तीनों ही चीजें क्वेश्चनिंग के थ्रू ही आएंगी। आप देखोगे कि बड़े से बड़ी कोई भी चीज को समझा चाहे वो किसी भी फ्लावर को समझा गया हो, या फिर किसी इंसान को समझना हो, ह्यूमन बॉडी को समझना हो, या फिर ह्यूमन एनिमल्स को समझना हो, या फिर किसी पौधे को समझना हो, फूल को समझना हो, तो कैसे समझा जाता है? उसको तोड़ के, है ना, उसके अंदर सब उसको तोड़ के उसके अंदर की चीज़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के क्या क्या इसके अंदर है, और उसको तोड़ के उसको जो भी अंदर है उसको फिर क्वेश्चन किया जाता है और उसको उसके ऊपर रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो है वो इंटेलिजेंस नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और ऑब्जर्वेशन से जो डेटा गैदर हो रहा है उसको यूज़ नहीं कर रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपका क्वेश्चन है, तो समझ लो कि आप अभी काम सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन इज नॉट इंटेलिजेंस। ऑब्जर्वेशन इज द पार्ट ऑफ, इज द हेल्पर ऑफ इंटेलिजेंस बेसिकली। सो इंटेलिजेंस मीन्स यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज अनट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ गॉड और नॉट? दिस इज अ क्वेश्चन, ओके। बट इफ यू आस्क द क्वेश्चन राइट नाउ, क्या होगा कि आप कहोगे यार छोड़ ना, समझ नहीं आ रहा है, फिर आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। ठीक है, पर ये सही तरीका नहीं है क्वेश्चनिंग करने का। क्वेश्चनिंग करने का सबसे सही तरीका है कि एक क्वेश्चन के साथ ठहरा जाए। क्वेश्चन के साथ ठहरने से पहले भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन का डिज़ायर होना चाहिए आपके अंदर, नॉट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो डिज़ायर से अलग होता है। इंटरेस्ट मीन्स कि ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन, maybe I am interested in eating dal, but pizza is my desire. Okay, so interest is not that much of a motivational factor. इंटरेस्ट क्या है कि आपको भगाने में हेल्प नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है मान लो स्विमिंग, तो अगर मुझे स्विमिंग नहीं भी मिलेगी तो कोई मैं दुखी नहीं हो जाऊंगा। लेकिन अगर जैसे मेरा इंटरेस्ट है, मेरा जो डिज़ायर है, जो पैशन है मेरा, वो है सिंगिंग फॉर एग्जांपल, तो अगर मुझे सिंगिंग नहीं करने को मिलेगा तो मैं शायद मेरे अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस हो, राइट। सो हमें एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, एंड उसके जो फर्दर बहुत सारे डोमेन्स आ जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, है ना। ये सारी चीजें जो है, ये व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें सब पता है कि किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, लेकिन वो कैसे निकलेगा? थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग। सो अल्टीमेटली जो साइकोलॉजी जिस हिसाब से रिसर्च में हमें बता रही है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं साइकोलॉजी के हिसाब से, वो
एक पार्ट की बात कर रही है कि ये एक डिसीजन मेकिंग पार्ट है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है। जैसे कि हमारे माइंड में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीपिटल लोब है, फ्रंटल लोब है ना, टेम्पोरल लोब है। एक कोई क्वेश्चन पकड़ते हैं और देखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट स्टार्ट, यूट्यूब पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अगर मैं किसी दिन ये अपने आप से क्वेश्चन पूछूं कि यूट्यूब पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे, ये एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और कई लोगों से रिलेट भी हो जाएगा। तो क्या होगा कि शुरू में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं क्या करूंगा, बैठूंगा उसके साथ और मेरा माइंड क्या करेगा, अब ये कैसे हो रहा है, मेरी एक ऑब्जर्वेशन की भी आंख अंदर लगी हुई है, जिससे जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो क्या हो रहा है माइंड में, उसके लिए एक अलग सेगमेंट माइंड में एक्टिवेटेड है जो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन पे भी मेरा फोकस है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ऑब्जर्वेशन पे फोकस नहीं होगा तो मैं प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग को नहीं समझ पाऊंगा। समझ रहे हैं? और प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग को नहीं समझ पाऊंगा तो उससे क्या होगा, मुझे ये ही नहीं पता चलेगा कि स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है, क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं। तो मेरी एक जो मेरा मतलब मेरा फोकस इस पे भी रहता है कि जो सवाल है और जो जवाब है उसके बीच की जो जर्नी है वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने पहले कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूं। तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि यूट्यूब पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, इसके बीच की जर्नी है। ठीक है, अब जर्नी बहुत खतरनाक होती है। कैसे होती है? जैसे ही मैं पूछूंगा कि क्वेश्चन कि यूट्यूब पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मेरा माइंड क्या करेगा, जितनी भी एग्जिस्टिंग डेटा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड में वो गैदर करना चालू कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा हो सकता है थंबनेल ना अच्छा हो सकता है टाइटल ना अच्छा हो सकता है वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है, हो सकता है मेरी किस्मत खराब है, हो सकता है भगवान की दया मेरे ऊपर नहीं है, हो सकता है ये, हो सकता है कुंडली के ग्रह खराब है, तो सुपरस्टिशन साले चले गए। ठीक है, और टेक्निकली देखा जाए तो हो सकता है कि मैंने टैग सही नहीं लगा रखे हैं, है ना। तो दो चीजें आएंगी, जब कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होता है तो हम उस पर चमत्कार का थप्पा लगा देते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। जो भी किसी ने भी क्वेश्चनिंग करी है थोड़ी बहुत भी, वो हमेशा इस चीज से रिलेट कर जाएगा। जब भी आपको किसी भी चीज का जवाब नहीं मिलेगा तब आप उस पर चमत्कार का थप्पा लगा देते हो। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन से आंसर तक तो पहुंचना ही है। अब आंसर आप अंदर से एक मन गणन बना के, जिसको सुपरस्टिशंस बोलते हैं, वो आप वहां पे लगा देते हो, तो जर्नी कंप्लीट हो गई। माइंड को तो जर्नी कंप्लीट करनी है ना। अब वो सही जर्नी है, रियलिस्टिक जर्नी है, या वो रियलिस्टिक आंसर है या वो अनरियलिस्टिक आंसर है, एक बिलीफ पर बेस है, वो मैटर करता है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा यूट्यूब पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तो जितना डेटा था, दो तरीके के डेटा आएंगे। एक तो डेटा आएगा कि लॉजिकल डेटा, जिसमें आएगा मेरे पास कि हाँ ठीक है, ये डेटा आ रहा है कि मेरा थंबनेल नहीं अच्छा है, हो सकता है मेरा इंटरेस्ट मेरा ये अच्छा नहीं है, क्या बोलते हैं, वीडियो का टॉपिक अच्छा नहीं है, हो सकता है वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हो सकता है वीडियो लंबी है, हो सकता है वीडियो बहुत छोटी है, हो सकता है वीडियो बोरिंग है। कितने सारे आप देखो आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये सारे जो आंसर्स हैं इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? लगाओ दिमाग। सारे आंसर्स को वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, इन सब को इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। तो आप एक तरफ अपने वीडियो को इंटरेस्टिंग कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब वीडियो जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है इसलिए, हो सकता है कोई और भी रीजन है कि वीडियो नहीं चल रहा है। तो दूसरा रीजन क्या है कि हो सकता है कि टाइटल सही नहीं है, तो टाइटल भी आपने सही किया, अभी भी वीडियो नहीं चल रहा है। हो सकता है थंबनेल अच्छा नहीं है, अभी भी आपने देखा तो अभी वीडियो नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि यार ये अब आपका ये सारी चीजें आप कर लोगे, टैग्स, टाइटल, थंबनेल, ये सब आपने लगा के देखा, क्वालिटी भी आपने कर ली, डीएसएलआर भी आप ले आए, आप मोबाइल से भी कर रहे हो शूट। अब देखो कभी कभी होगा कि यार आपके दिमाग में कभी कभी आएगा कि हो सकता है कि मैं डीएसएलआर से शूट करूं तो मेरे वीडियोस अच्छे व्यूज, मेरे वीडियो पे व्यूज जो है वो अच्छे आए, लेकिन अब यहां पे फंस गए। अब इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास डीएसएलआर का पैसा नहीं है।
तो अब क्या करना है, लेकिन आपको यह पता है कि क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको यह पता है कि क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं और क्वेश्चनिंग क्या है, तो अब समझ जाओ कि आपके पास इस दुनिया में सबसे बड़ा जो खतरनाक वेपन है, जिसको न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं, उससे भी एक बड़ी ताकत आपके पास है। तो डीएसएलआर का कैमरा क्या है? इमीडिएटली आपने कहा अपने आप से कि अगर डीएसएलआर नहीं है, इस वजह से मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो मोबाइल पे शूट करते हैं, तो उनके व्यूज कैसे आ रहे हैं? ठीक है, ये कैसे हो रहा है? क्वेश्चनिंग से। अभी यहां पे सारे आंसर्स आपको रैपिड मिल रहे हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे आंसर्स अभी आपको बहुत तेजी से मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट रखना है। लेकिन ये हर एक क्वेश्चन आपको एटलीस्ट कम से कम 15, 20, 25, 30, 2 महीने शायद लग जाएं इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज मुझे लगता नहीं कि 2 महीने लगते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप एक क्वेश्चन के पीछे पागल हो, पागल मतलब क्या, डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या कितना पागलपन है। क्या वो इंटरेस्ट लेवल पे है? अगर इंटरेस्ट लेवल है तो कम पागलपन है। क्या वो डिजायर लेवल पे है तो कम पागलपन है, तो थोड़ा सा ज्यादा पागलपन है। ठीक है, क्या वो बर्निंग डिजायर पे लेवल पे है? हाँ, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें क्या होगा, जिस लेवल पे आपका क्वेश्चन होगा, ये इंटरेस्ट, डिजायर, बर्निंग डिजायर, एडिक्शन, ये 4 लेवल होते हैं। ठीक है, जिस लेवल पे आपका क्वेश्चन होगा उतना ही टाइम आपको लगेगा आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और एक चीज और है, जो न्यूबीज हैं या जो नूब्स हैं, ये जो नए लोग हैं, मोस्टली यहां पे 99% लोग कभी क्वेश्चनिंग की नहीं है, इन लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गिटार बजा रहा हूं, तो जब मैं गिटार बजाना सीखा था तो मुझे 6 महीने लग गए थे किसी भी एक गाने को निकालने के लिए। लेकिन आज जब मैंने 7-8 साल गिटार हो गया मुझे बजाते बजाते, तो आज मैं सुनूंगा और सुन के 2 मिनट में गाना बजा दूंगा मैं, 2 मिनट में, मतलब 6 महीने से सीधा 2 मिनट। वैसे ही ये क्वेश्चनिंग होती है, इसमें ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो जितनी जल्दी जल्दी आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, उतनी इसको बोलते हैं कि आपकी बुद्धि शार्प है, बुद्धि जो है वो तीव्र है, तीखी बुद्धि है। ठीक है, इट विल कट लाइक टक। और जितना ही ज्यादा आपने क्वेश्चनिंग नहीं करी है, उतना ही बुद्धि ब्लंट होती जाती है। जैसे आप बड़े लोगों को देखते हो, इनकी बुद्धि ब्लंट होती है। इन लोगों को कुछ भी तो, है भैया मोबाइल कैसे चलाएं, इंस्टाग्राम पे लॉग आउट नहीं करना आ रहा है, अरे अरे स्विच ऑफ कैसे करते हैं कंप्यूटर को, अरे अरे अरे, इसमें ही फंस जाएंगे ये लोग। ठीक है, मैं बहुत ही सटल डिटेल्स दे रहा हूं आपको। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। अब मैंने सारी चीज़ें करके देख ली, मैंने ये भी पूछ के देख लिया कि शायद डीएसएलआर की वजह से मेरे वीडियो के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर ऐसा होता तो मोबाइल से भी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो कैसे व्यूज़ आ रहे हैं? इसका मतलब कि ये डीएसएलआर रीज़न नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था याद रखिएगा, यूट्यूब पर व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद तो अब ये सारी चीज़ें आपने करके देख ली, आपने सारे टाइटल सही करके देख लिया, थंबनेल सही करके देख लिया, आपके माइंड ने बोला टाइटल सही करो, आपने टाइटल सही किया, आपके माइंड ने बोला वीडियो क्वालिटी सही करो, आपने वीडियो क्वालिटी भी सही करके देखा, लेकिन अभी भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगेन एक क्वेश्चन आएगा। तो आप देख रहे हो कि एक जो महा प्रश्न था उसके नीचे कितने छोटे 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 सूक्ष्म प्रश्न हैं। ठीक है, तो एक महाप्रश्न होता है, ठीक है, और उसके नीचे सूक्ष्म प्रश्न होते हैं, यानी ग्रॉस क्वेश्चन एंड सटल क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए आपको हो सकता है 1000 क्वेश्चन के आंसर पहले निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो महा उत्तर मिलेगा। तो महा प्रश्न और महा उत्तर, ये जो 2 चीजें, इसके बीच में हजारों क्वेश्चंस हैं और हजारों आंसर्स हैं उन क्वेश्चंस के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा हूं, मैं एक एग्जांपल के साथ चल रहे हैं। अब क्या होगा कि आप जब ये क्वेश्चन पूछोगे तो आपको एकदम से
जवाब ये जो आएगा ना, ये कि वीडियो की क्वालिटी खराब है, ये जवाब ही हो सकता है 5 दिन बाद आए, या टाइटल खराब है, या थंबनेल खराब है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप पूछोगे, किससे पूछोगे? जो एक्सपर्ट्स होंगे, तो वो आपको आंसर देंगे। तो ऐसे एक्सपर्ट से पूछ के, खुद की ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई बता नहीं रहा है, लेकिन आप उसको देख के सीख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स, तो क्या उन्होंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया क्या आपके, कि बिजनेस में फेल क्यों हो रहे हैं, मैं यहां पे वो तो अपना एक्सपीरियंस लिख के चले गए। उनकी एक पूरी की पूरी केस स्टोरी है, वो उनकी एक बुक है, उसमें आप पढ़ सकते हो। तो अब ये देखो, एक सवाल के पीछे पागल मत हो, उस सवाल से लेकर जो जवाब है, जो उसकी बीच की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो कैसे हो रही है, ये देखना होगा आपको। आपको प्रोसेस समझना है, आपको आंसर नहीं ढूंढना है। क्योंकि अगर आप आंसर के पीछे पागल हो जाओगे तो कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, और हो सकता है वही मिले जो आप सोच के गए थे कि वीडियो में व्यूज क्यों नहीं आ रहे, मेरे पास डीएसएलआर नहीं है। अच्छा ठीक है, डीएसएलआर खरीद लिया, अभी भी नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे, ये पूछा ही नहीं, बिजी हो गए। कहां बिजी है? सच्चे प्यार की तलाश में। कहां बिजी है? फूड में। कहां बिजी? सेक्स में। कहां बिजी? नशे में। कहां बिजी? लोगों के साथ हवाबाजी करने में। 4-5 लौंडों को पकड़ो और हवाबाजी करो, बैठो बड़बड़ 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 सबके साथ बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। आप मेरे को कभी ये सब करते नहीं मिलेगा। मैं 2 चीजें करता हूं लाइफ में, एक तो मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, दूसरी चीज ये कि मैं थोड़ा सीरीज वगैरह देखता हूं, मूवीज वगैरह देखता हूं, वो मेरा फ्री टाइम में कभी कभी देखता हूं। थोड़ा सा वो मेरी बैड हैबिट है कि मैं हफ्ते में 4-5 बार देखता हूं, लेकिन चलो ठीक है, उसको भी मॉडरेट करके रखा है। उसके अलावा मैं हमेशा अपने साथ दिन का मैक्सिमम टाइम खुद के साथ बिताता हूं। मेरे घर में, जो मेरा घर है, जो मेरी फैमिली है, वो कानपुर में रहती है, और मैं यहां पे अपने फ्लैट पर अकेले रहता हूं। ठीक है, तो क्यों अकेले रहता हूं, इसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप सेल्फ इंक्वायरी के रास्ते पर जाते हो तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होता है कि मोटर बंद करो, ये नहीं चाहिए होता है। मेरे घर में क्या है कि पापा आके बैठ जाएंगे, बातें करने लगेंगे। अब पापा को कौन बताए कि भैया मैं सेल्फ इंक्वायरी कर रहा हूं, मुझे क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, मेरा भाई चिल्लाता रहेगा बड़ 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 बड़। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के साथ चिपक के रहना पड़ता है, उस क्वेश्चन का एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए आपके अंदर, इंटरेस्ट नहीं, डिजायर। जब डिजायर होगा तो आप खुद बाहर निकलोगे और एक्शन लोगे, कि आपके माइंड जो है एक डेटा गैदर करेगा आपका, और उस डेटा से वो डेटा आपको अब वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है, आपको उस आइडिया को टेस्ट करना है। उस जो भी डेटा गैदर होगा माइंड में कि मान लो वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है मेरे टाइटल खराब है या मेरा थंबनेल खराब है, तो अब मैं थंबनेल को अच्छा कैसे करूं। इसके लिए आप YouTube पे वीडियोस देखोगे, है ना। YouTube पे वीडियोस देखने पहले भी थंबनेल को अच्छा कैसे करूं, पहला क्वेश्चन था हमारा कि भैया वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आया थंबनेल को अच्छा कैसे करूं, क्योंकि ये कनेक्टेड है उससे, उस क्वेश्चन से। जैसा मैंने बोला ना, बहुत सारे सूक्ष्म क्वेश्चन होंगे, सटल क्वेश्चन होंगे। तो अब क्या होगा, अब इस क्वेश्चन के पीछे आपको रुकना पड़ेगा। अब क्या करेगा, आपका माइंड वापस गैदर करेगा, जो कुछ भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको लेके आएगा और आपको दिखाएगा इस वजह से हो सकता है ना आ रहे हो। तो अब ये जो लेके गैदर आ रहा है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ये जो लेके जो आपका माइंड आ रहा है इसको, ये क्वेश्चन को, ये सही है या गलत है, इसको भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कि हो सकता है कि मैं कोई क्लिक बेट बना दूं, किसी गंदी लड़की की फोटो लगा दूं, तो हो सकता है कि भैया लोग क्लिक कर दें। आप इसको करके देखो तो नहीं हुआ, अब एक और क्वेश्चन, क्यों नहीं हुआ। अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क। ओके, मेरा थंबनेल अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट है, दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, है ना, दिस इज अ एक्सक्यूज। मेरी लाइफ अच्छी क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छी होना चाहिए। और मेरी लाइफ में ना इतना सब कुछ खराब है क्योंकि ये वजह है, ये मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं,
मुझे कुछ करने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है ना, अरे मैं तो स्पेशल पैदा नहीं हुआ हूं। जो स्पेशल पैदा होते हैं उनके ऊपर वालों की कृपा होती है। अरे किस्मत का रोल होता है, अरे ग्रहों का रोल होता है, अरे भगवान का रोल होता है। तो इन सबको आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर इतना ही आपके अंदर आ रहा है कि किस्मत का रोल है, तो आपको इसको भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब आपका एटीट्यूड बिल्कुल क्वेश्चनिंग वाला हो जाएगा, एब्सोल्यूट देयर इज नो अनबायस्ड होकर आपको देखना है कि बिल्कुल कुछ भी, चाहे आपका वो माइंड बता रहा है, चाहे लोग बता रहे हो, उस सब को क्वेश्चन करो। जब तक वो क्वेश्चन का आंसर ना मिले और उस आंसर को वापस गुंजाइश ना पैदा हो क्वेश्चन करने की, तब तक उसको करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, भगवान का बहुत बड़ा रोल है सक्सेस में, सफलता में, तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि अगर सच में रोल होता तो बहुत सारे करप्टेड लोग, नेता, ये वो पता नहीं कहां कहां से क्या क्या करके इतने अमीर हो गए, तो वो भी सफल है एक तरीके से देखा जाए तो। वापस आते हैं स्टेप्स में, मैं थोड़ा भटक जाता हूं, वापस आते हैं। बहुत सारी चीजें होती है बताने के लिए। थंबनेल खराब है, आपने क्या किया कि आपने कहा कि थंबनेल क्यों खराब है, तो अंदर से एक जवाब आया, क्योंकि डेटा गैदर हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, थंबनेल की डिजाइन अच्छी नहीं है। थंबनेल की डिजाइन अच्छी कैसे करें? ये नहीं कि मेरा वीडियो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मुझे थंबनेल की डिजाइन ही नहीं अच्छी करने आती, अरे कोई मेरी हेल्प ही नहीं करता है डिजाइन अच्छी करने के लिए, अरे आपको खुद करना है, ठीक है। डिजाइन अच्छी कैसे करें? चलो मैं YouTube पे सर्च करता हूं कि हाउ टू मेक अ अट्रैक्टिव थंबनेल, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि अच्छा ठीक है, इस वजह से थंबनेल बनता है। तो आपने थंबनेल अच्छा किया, टाइटल अच्छा किया, उसके बाद वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, सब कुछ मैंने करके देख लिया, अभी भी नहीं, इसका मतलब रीजन कुछ और है। अट्रैक्टिव नहीं है क्या? ये रीजन नहीं है, ये भी रीजन था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सारे जितनी भी चीजें हैं सबको आप क्लियर करके देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि वीडियो को आपने अट्रैक्टिव कर दिया, क्वालिटी अच्छी कर दी तो वो फायदा नहीं देगा, वो फायदा देगा, ठीक है। थंबनेल को आपने अट्रैक्टिव कर दिया, वो फायदा देगा, वो वेस्ट नहीं गया है। टाइटल आपने अच्छा कर दिया, वो वेस्ट नहीं गया है। वो सब एक फैक्टर है वीडियो को बढ़ाने में, लेकिन हो सकता है एक बड़ा कोई फैक्टर मिसिंग है, ठीक है। तो क्या फैक्टर हो सकता है? तो अब यहां पे आता है बहुत बड़ा रोल ऑब्जर्वेशन का। आपको कुछ भी अगर सवाल नहीं मिल रहा है, कोई आपसे, आप किसी से कुछ सवाल पूछ रहे हो और वो जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये सीखना है कि क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं। और उस क्वेश्चन के से रिलेटेड एक डेटा गैदर होगा, चाहे वो बाहर से गैदर हो, चाहे वो आपको माइंड बताए आपको कि इस वजह से नहीं हो रहा, उसको भी क्वेश्चन करना होगा। फिर उससे भी रिलेटेड आप देखोगे और डीप 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 जाते जाते एक बेस जो फाउंडेशन है वहां तक आप पहुंचोगे। तो फाउंडेशन लास्ट में आपको क्या मिलेगी? वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब जो है वो एंटरटेनिंग वीडियोस को ज्यादा आगे बढ़ाता है, यानी कॉमेडी वीडियोस को ज्यादा आगे बढ़ाता है। और मेरा जो काम है, वो मेरा जो 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 कंटेंट है वो इतना डिमांड में नहीं है, राइट। लेकिन लोगों की हेल्प होगी उससे, ये मुझे पता है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे पेशेंस रहना है, मुझे पेशेंट रहना है कि बेसिकली ठीक है अभी मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो एकदम से एक वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं, मुझे रेगुलर डालना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ कि आपको सब कुछ पता चल गया, थंबनेल, टाइटल, टैगिंग, ये सब पता चल गया। और हो सकता है आपको एक रीज़न मिले कि अच्छा वीडियो का टॉपिक जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो टॉपिक हो सकता है डिमांड में ना हो, या हो तो 10 साल पहले था पर अभी नहीं है, या 3 महीने पहले था पर अभी गिर गई डिमांड। अब डिमांड भी ऊपर उठती है, जल्दी से मर जाती है, हर चीज का पीक वैल्यू होता है, बर्थ एंड डेथ होता है। तो कब उसकी पीक थी, उस वक्त आपने वीडियो बनाना था, लेकिन आपने नहीं बनाया और वो वैली मार गया, यानी वो नीचे गिर गया, तो अब उस पर व्यूज क्यों आएंगे, राइट। तो ये सब चीजें कैसे आ रही हैं? यूट्यूब को ऑब्जर्व करके मुझे पता है ये सब चीजें। और ये सारे जो जवाब मैंने आपको दिए हैं, ये सारे जवाब हफ्तों में आए हैं मेरे पास, बट आए हैं क्योंकि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द जर्नी इज बेटर देन डेस्टिनेशन, द जर्नी इज द रिवॉर्ड, नॉट द डेस्टिनेशन। इफ यू आर रियली क्रेजी फॉर द रिवॉर्ड्स, देन आपको सच में कुछ भी मजा नहीं आएगा। जो प्रोसेस है ना, ये जो क्वेश्चनिंग का प्रोसेस है, ये बेसिकली आप
you are mastering your intellect with the practice. What is the practice? Questioning. आप जब एक क्वेश्चन पूछते हो ना, तो एक तो है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो बेसिकली आपका माइंड आपको लाके देता है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटा है। साथ ही साथ फिर वो बताता है कि यार मुझे ना एक खोज करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को लेके। तो या तो मैं किसी से पूछूंगा जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब ये भी एक अगेन यहाँ पे एक क्वालिटी होनी चाहिए कि किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है। हो सकता है आप बेवकूफ़ों से पूछ रहे हो, अपने दोस्तों से पूछ रहे हो, वो लोग एक्सपर्ट नहीं है। जिस आदमी ने उस चीज़ को कॉन्कर कर रखा है उससे पूछो। कोई बिजनेस है, अगर बिजनेस का रिलेटेड क्वेश्चन है तो बिजनेसमैन से पूछो जो ऑलरेडी बिजनेसेस कर चुका हो, बड़ा कर चुका हो बिजनेसेस को। किसी की हेल्थ खराब है और आप पूछ रहे हो कि हेल्थ कैसे अच्छे करें, तो वो थोड़ी बता पाएगा आपको, है ना। तो एक खोज होती है क्वेश्चन की। फिर आप जाते हो, आप वीडियो पे रिसर्च करते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, आप लोगों से पूछते हो, उसके बाद भी एक आंसर मिलता है आपको। तो क्या वो सच में वो आंसर सही है, या वो जो महा उत्तर है क्या वो, या फिर वो एक अभी भी आप जर्नी में फंसे हुए हो, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा? उस उत्तर को, जो भी उत्तर मिला है, जो भी आंसर आपको मिला है, उसको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें उससे रिलेटेड एक्शन लेना पड़ेगा। एक कि मान लो आपको लगा कि थंबनेल में अगर मैं लड़की लगा दूं तो हो सकता है लोग क्लिक कर जाएं, तो ये आपको पता थोड़ी चलेगा। माइंड में ही सोच लिया, अच्छा बताओ माइंड कि अगर लड़की लगा देंगे तो क्या क्लिक आएंगे? तो वो माइंड कभी बता ही नहीं सकता। माइंड तो सिर्फ आपको सजेशंस देगा, उस सजेशन को टेस्ट करना आपका काम है। वो टेस्ट आया, उस टेस्ट का जो रिजल्ट आया, जो आउटकम आया, उसको मेजर किया, वापस उसको वापस क्वेश्चन किया। अब एक ऐसा लास्ट में स्टेज आती है जहां पे क्वेश्चन करने की गुंजाइश ही नहीं पैदा होती। तो क्या होगा कि आप कहोगे कि अच्छा अब इसको मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ करके देख लिया, अभी भी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर एकदम से क्या हुआ, आपने बहुत सारे वीडियोस किए कि चलो ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूं, एकदम से क्लिक हो गया, व्यूज आ गए। फिर आपने अगले दिन वीडियो वापस बनाया और फिर से आपने देखा फिर से व्यूज नहीं आए। तो आप उस वीडियो से सीखा आपने? अगर आपने सीखा तो आप पकड़ लोगे इसको फट से कि हाँ ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे मुझे बनाना है। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या? कोई भी वीडियो है, कोई भी वीडियो, जैसे कि अभी मान लो रानू मंडल के ऊपर बना था, या फिर कोई भी वीडियो जो आपसे, आपके फील्ड से रिलेटेड हो, राइट। जैसे सोनू निगम जी की कंट्रोवर्सी हुई थी अभी, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें अराउंड 2-3 लाख व्यूज आ गए थे, ठीक है। ये कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब के एल्गोरिथम को मैंने क्रैक करने की कोशिश करी। तो वो कैसे क्रैक होता है? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से भी पहले क्वेश्चनिंग जरूरी है कि हाउ टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आपके वीडियोस हैं, आपके वीडियोस और लोगों की जो राय है कि हाउ टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम, वो आपने सारे वीडियोस देखना चालू कर दिए। सारे 20, 25, 30, 40, 100 वीडियोस मिलेंगे, सब देखना चालू कर दिया। अब देखा उसमें से कि सबसे कॉमन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनिंग करी जाती है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि दुनिया मतलबी क्यों है। मान लो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सुलझाने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो, क्वेश्चन को ना आप खुद सुलझाने की कोशिश करो। ये किसी भी इंसान से पूछ के वो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हजारों और क्वेश्चंस खड़े हैं, वो कौन सॉल्व करेगा? बार बार आप संदीप महेश्वरी या फिर किसी और इंस्पिरेशनल स्पीकर से जाके पूछोगे क्या? या कोई आपका कोई बीरबल रख रखा है आपने? बीरबल है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन बीरबल का मतलब क्या है? आपकी खुद की बुद्धि ही बीरबल है। आपको पता करना है कि क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, बस उस क्वेश्चन के साथ ठहरो, उस क्वेश्चन को अपना बर्निंग डिजायर बनाओ, नॉट इंटरेस्ट। उसके बाद माइंड आपको बहुत सारे सुझाव देगा कि ये करो, वो करो, सब करके देखो, और जो भी सुझाव से रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट को भी क्वेश्चन करो। ऐसे करते 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 बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। एक ही क्वेश्चन के बहुत सूक्ष्म अलग अलग क्वेश्चन होंगे, सटल क्वेश्चंस, मतलब उसकी ब्रांचेस हैं, अलग अलग खुलती जाएंगी। कि थंबनेल अट्रैक्टिव क्यों नहीं है? हो सकता है डिज़ाइन अच्छी ना हो। डिज़ाइन में क्या डिज़ाइन में अच्छा नहीं है? क्या फॉन्ट अच्छा नहीं है? अच्छे थंबनेल्स क्या हैं?
चलो ऑब्जर्व करता हूँ, चलो देखता हूँ कि लोग कैसे थंबनेल बनाते हैं। तो क्या किया आपने 20 वीडियो उठा के यूट्यूब पे टॉप की 20 वीडियो उठा के जिसमें 1 मिलियन व्यूज़ है, 2 मिलियन, सबकी वीडियो सबके देखा कि अच्छा ऐसे बनता है, कि प्लेसमेंट, फोटो प्लेसमेंट यहाँ होती है, फॉन्ट प्लेसमेंट यहाँ होती है, बैकग्राउंड ब्लर करके कैसे करें, फोटो को काटे कैसे, फोटो क्रॉप कैसे करें बैकग्राउंड से। तो ये कितनी सारी, फोटो को काटे कैसे, अगेन एक क्वेश्चन आ गया कि फोटो को क्रॉप कैसे करें, अगेन क्वेश्चन आ गया, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ये सारे जो आंसर्स हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग कैसे होती है? व्हेन यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज अनट्रूथ। तो जो भी मुझे आंसर मिला है, क्या ये सच्चाई से रिलेटेड आंसर है? अगर ये सच्चाई से रिलेटेड आंसर है तो डन, इसको क्वेश्चन करने का कोई वही नहीं, क्योंकि सच को क्वेश्चन नहीं कर सकते आप सच को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भैया ऊपर से नीचे क्यों जाती है गेंद। तो आपने क्वेश्चन किया, फिर आपको पता चला ग्रेविटी की वजह से जाती है, ठीक है। तो अब ग्रेविटी को कोई क्वेश्चन थोड़ी कर सकता है। अब वो गेंद ऊपर से नीचे जाती है तो उसको कोई, उसके बाद थोड़ी कोई क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। ग्रेविटी क्यों मौजूद है स्पेस में? कुछ चीजें लाइफ में होती हैं, उसका कोई रीजन नहीं होता है कि ग्रेविटी है तो है, अब क्या करें उसमें कोई क्वेश्चन थोड़ी क्यों है। भगवान ने सूरज क्यों बनाया? भगवान ने चांद को क्यों नहीं रखा सूरज की जगह, और सूरज की जगह चांद की जगह सूरज क्यों नहीं रखा? ये कोई क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं होते हैं। चीजें हैं तो हैं, जो है सो है, यही रियलिटी है। रियलिटी क्यों है ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 8 साल की बच्ची के साथ ये जो घटना हुई है क्यों हुई, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप देखोगे कि गलत टाइम पे वो मौजूद थी वहाँ पे, तो उसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। मेरे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी मर्डर हो सकता, कुछ भी हो सकता था। तो गलत टाइमिंग में आप मौजूद, आप बाइक से चला रहे हो और उसके बाद किसी ट्रक वाला, आप सही से चला रहे हो, ट्रक वाला ने आके ठोक दिया, ठीक है। तो अब लोग क्या कहेंगे? मौत आई है, इसीलिए हुआ था, मौत है। जब आई होती है ना बेटा, ये डायलॉग है, जब आई होती है ना तो कोई रोक नहीं सकता। ये सब सुपरस्टिशंस है बेसिकली। मौत इसलिए हुई क्योंकि ड्रंक ड्राइवर था, और हो सकता है मैंने नहीं देखा या पीछे से आके ठोक दिया। तो क्या मेरी किस्मत खराब थी? अब हो गया तो हो गया, क्या करें? इसमें क्या क्वेश्चनिंग है? इसमें यह भी हो सकता है एक रीजन कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था अपनी जॉब से, और मैं चला रहा था तेजी में गाड़ी शहर में, मुझे जहां 40-50 में चलाना चाहिए मैं 120 पे चला रहा था, तो मर गया मैं। तो ये एक रीजन अच्छा है, दिस इज अ क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने कहा कि वो मर गया क्योंकि आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? लोग उठा के चमत्कार ले आएंगे बीच में कि मौत आई थी। मतलब मौत लिखी होती है कहीं पे, वो अपने आप आ जाती है, मतलब सुपरस्टिशन। मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? मैंने इतने अटेम्प्ट्स लिए, मुझे सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि मेरे कुंडली के ग्रह खराब है। क्या कुंडली के ग्रह खराब है इस वजह से सक्सेस नहीं मिलती है? ये जो पूरा का पूरा जो कुंडली का ये स्ट्रक्चर है, ये इसलिए लाया गया था जिससे एक ये साइंस थी, लेकिन इसको इन लोगों ने फ्यूचर प्रेडिक्शन करना चालू कर दिया। फ्यूचर प्रेडिक्शन इज नॉट कनेक्टेड विद दैट। क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी हर चीज की, कि एप्पल सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ, आपको देखना पड़ेगा। आप देखोगे जब क्वेश्चनिंग करोगे, मैं बताता हूं इसका आंसर, लेकिन आप जब करोगे तो हो सकता है आपको आंसर मिले ना। मैं बता देता हूं 2 मिनट में भी, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अपने अंदर पेशेंस लाओ। एक क्वेश्चन से आंसर के बीच के जर्नी में बहुत बड़ी चीज होती है, वो है सब्र, और साथ ही साथ बर्निंग डिजायर। मतलब उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप अगर उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं तो आप ऑटोमेटिकली एक्शन लोगे उस क्वेश्चन के ऊपर, कि एप्पल मान लीजिए सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उसमें डिमांड थी कंप्यूटर्स की। उस समय डिमांड थी कंप्यूटर्स की, सप्लाई कम थी, सप्लाई थी नहीं। स्टीव जॉब्स ब्रॉड विजनरी थे, उनको पता था कि नेक्स्ट 10 से 20 साल में क्या आने वाला है। तो आपको वो काम करना होता है जो अभी पीक पे नहीं जाने वाला है, जो बेसिकली नेक्स्ट 5 साल में 10 साल में इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। ये काम आपको करना पड़ता है। ये नहीं कि अभी अगले महीने चला जाएगा, अभी उसकी डिमांड बढ़ रही है,
जैसे अभी फिलहाल ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ रही है, ऑनलाइन जो ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें अभी सब बढ़ रहा है, इसमें बहुत सारी कंपनीज नए बिजनेस मॉडल्स आएंगे, इसमें ये सब बढ़ रहा है, हो सकता है पीक पे जाएगा 5 साल पे, तो काम आपको अभी से करना है। तो इस वजह से एप्पल सक्सेसफुल हुआ। अभी आंसर कैसे मिला मुझे ये आंसर कैसे मिला? क्योंकि मैंने इसके साथ चिपका रहा 1-1.5 महीने 2 महीने, मुझे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पता चला। कैसे पता चला? मैं एंटरप्रेन्योर्स को सुनता हूं, क्योंकि मेरे माइंड ने बोला था इस क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए आपको तो आपको एंटरप्रेन्योर्स को सुनना पड़ेगा। तो हो सकता है आप टाइप करो व्हाई एप्पल वाज सक्सेसफुल, हो सकता है आप टाइप करो व्हाई एप्पल इज सो मच एक्सपेंसिव, सो आपको समझ में आएगा ओके अच्छा इस वजह से एक्सपेंसिव है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछना है जो आपके गोल से रिलेटेड हो। हाउ टू अर्न मनी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसको आप गैदर करो, इससे रिलेटेड नॉलेज जो है वो गैदर करो। किससे गैदर करना है? जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। अंकुर वारिको करके एक चैनल है, ही इज द फॉर्मर CEO ऑफ secondshadi.com आई गेस, उनका एक अच्छा चैनल है, उनको सुनो। कभी यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब में सर्च बार है, आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे। जो उसमें बोल रहा है आदमी, उसको पहले देखो कि वो आदमी फटीचर है क्या सच में, या उसने कुछ किया भी है लाइफ में। अगर किया है तो उसको आप सुन सकते हो। मैंने स्पिरिचुअलिटी में किया है तो मैं बता रहा हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी भी चीजें बता रहा हूं आपको। जो भी चीजें लगती हैं, जो भी आप मुझे क्वेश्चन करोगे, मैं तुरंत फट से आंसर दे सकता हूं। लेकिन मैं अभी एंटरप्रेन्योर में क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है। जिस दिन मैं कर लूंगा उस दिन उसके बारे में बताने लगूंगा, ठीक है? अभी जो मेरी लाइफ है फिलहाल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद माई मनी, मतलब, एंड आई हैव फुल फ्रीडम, देयर इज नोबडी टू बॉस मी अराउंड, ठीक है? बट आई एम अर्निंग अराउंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन अगर मैं उस अमाउंट को बोलूंगा तो उसमें भी लोग कहेंगे बड़ा अच्छा कमा रहे हो, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि मुझे और गेन करना चाहिए एक्सपीरियंस, तब मैं शायद बता सकूं लोगों को। लेकिन फिर भी आई हैव नॉलेज बिकॉज आई हैव अ स्टार्टअप एंड इट इज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एंड इट इज गोइंग ऑन पीक। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ सिंगर बिकॉज आई हैव क्वेश्चनड दैट। I know what is important for me. I know कि freedom is important for me. I don't want any label on my head. Sign me as a contract कि भाई आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते हो, आपको यहीं पे लाइव शो करना पड़ेगा जाके, आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। I don't want to do that. ये सब डिफाइन है क्योंकि मेरा क्वेश्चनिंग माइंडसेट है। मुझे पता है कि क्या सही है क्या नहीं। मुझे नहीं बनना प्लेबैक सिंगर बिकॉज वहां पे ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है सब कुछ। पर जब मैं ये चीजें अपने दूसरे चैनल बताता हूं तो लोग के पैरों तले जमीन खिसक, कहते हैं डिमोटिवेट कर रहे हो। तो इसलिए मैंने बताना ही बंद कर दिया, मैंने भाड़ में जाओ, नहीं बताना। आई हैव डिफाइंड माई सेल्फ कि मुझे करना है क्या और क्या नहीं करना है। एब्सोल्युटली क्लियर है मेरी लाइफ में, एब्सोल्युटली क्लियर है। एक टाइम था मेरी लाइफ में जहां पे मुझे मेरे डिजायर के पीछे मैं पागल था। आज मेरी लाइफ में क्लियर है कि मेरी लाइफ का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है। ये सारी चीजें मैंने अगेन संदीप महेश्वरी जी से सीखी हैं और मैंने सिर्फ, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं कभी भी उनसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूं कोई भी। सारे क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। ब्रेन की एक्सरसाइज क्या होगा? मेरा माइंड शार्प होगा। मैं किसी भी लाइफ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल सकता हूं क्योंकि कल को अंधकार होता है तो कोई आसपास नहीं होता है आके आपको हेल्प करने, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो या कितना भी बड़ा कोई भी कुछ भी दोस्त हो, कुछ भी हो। क्योंकि अगर कल को आपकी जिंदगी में अंधकार होगा तो आपका माइंड और आपका बॉडी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, बाकी सब कोई साथ छोड़ देगा। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? सबके साथ निभाना, किसी के चरणों में गिर जाना, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना, कि यह समझना कि मेरी बॉडी और माइंड क्या है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तब आप लाइफ में रियलिटी के बेस पे डिसीजन ले रहे हो, ना कि बिलीफ सिस्टम्स पे। क्योंकि झूठ करोड़ों हो सकते हैं पर रियलिटी एक ही है। जब आपकी पूरी जिंदगी में अंधकार हो जाएगा ना, जब आपका कोई दोस्त, आपके दोस्त छोड़ देंगे, आपकी वाइफ आपको छोड़ देगी, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ देगी, आपकी फैमिली आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी,
आपकी जिंदगी में अंधकार होगा तो एक ही चीज काम आएगी, वो है क्वेश्चनिंग, वो है माइंड। तो माइंड के लिए कोई डिजायर नहीं रखता है। माइंड को यूज करके लोग चूसना चाहते हैं दुनिया को अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है जो उससे सेंसेशन मिलेगी वो बड़ी अच्छी है, जबकि वो क्रोध पैदा करती है अंदर से। लेकिन वो नहीं समझ में आता लोगों को। माइंड को यूज कर रहे हैं पर माइंड पे कोई काम नहीं करता है। और बदले में देखो नेचर कितना अच्छा है, चाहे पानी है, चाहे सूरज है, चाहे हवा है, कुछ कभी बदले में मांगता नहीं है। ऐसे माइंड भी नेचर का पार्ट है। क्या माइंड ने कभी मांगा? मांगता कुछ नहीं है वो, लेकिन आपके साथ है, धज्जियां उड़ा देता है आपकी वो। तो ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, पहले किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है, लाइफ क्या है मेरी आगे। क्या मुझे ऐसे खच्चड़ों की तरह भागते रहना है जैसे सब भाग रहे हैं? अगर मैं आपको एक अभी जो मेरी लाइफ है, 2 साल से मेरी जो लाइफ है वो क्या चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं आज चाहूं तो मैं कश्मीर जाके बैठ सकता हूं अभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चाहता हूं कोई इवेंट लेता हूं, जब चाहता हूं नहीं लेता हूं। इवेंट किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से नहीं लेता हूं मैं, मेरा खुद की वेबसाइट है, मेरे खुद की स्ट्रैटेजीज है, वहां से लेता हूं मैं, वहां से काम ले लेता हूं। वो काम भी नहीं मिल रहा है, कोरोना आ गया, इवेंट्स बंद हो गए, कोई और काम होगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्वेश्चनिंग क्या थी, राइट? थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।